मुख्य नेता, एक प्रधानमंत्री और दूसरे गृह मंत्री, और क्या सब कुछ इनके इर्द गिर्द चल रहा है। लेकिन इनके इर्द गिर्द जो भी इधर चले, दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस ने भी घेर रखा है? और क्या अब कांग्रेस के हिसाब से बीजेपी को अपनी रणनीतियां बनानी पड़ रही हैं? यह समझने की कोशिश करते हैं, क्या सचमुच ऐसा है? क्या भारत जोड़ो यात्रा की काट अभी तक बीजेपी खोज नहीं पाई है, और उसके बाद से जैसे जैसे बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है कि वो कहे कि नहीं, अब इस पिच पे नहीं, अगला पिच हमारा है। यहां तो पिच बना करके कांग्रेस दे रही है और बीजेपी को कहना पड़ रहा है कि आइए दो दो हाथ हम लड़ लेते हैं, कर लेते हैं। आइए जरा समझते हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपके पास आना चाहता हूं। दीपक जी, किस रूप में देखा जाए? देखिए, पिछले समय से का जो घटनाक्रम है उसमें अनेक ऐसा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, राजनीतिक, सामाजिक, कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारी कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। सबसे पहली बात, ऊपर से देखने पर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि अभी भी जो है मोदी अमित शाह की रैलियां चल रही हैं, जगह जगह वो जा रहे हैं, जहां चुनाव रैलियां होती है उसको संबोधित कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। वो इस बात में भी सफल हो गए हैं कि उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ने दी, ताकि अदानी का और जो बाकी विवादास्पद मुद्दे हैं वो उठने ही ना पाए। राहुल गांधी को न केवल निकाल दिया, बल्कि उनका बंगला भी एक तरह से ले लिया है। तो ये एक तरह से जो उनके अपना जो समर्थक, उनका जो कोर ग्रुप है, उसके बीच में अपने आप को शक्तिशाली दिखाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो कोशिश बड़ी हास्यास्पद है, क्योंकि पूरा देश जो है एक तरह से ये सारी चीजों की समीक्षा कर रहा है, समझ रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं अदानी के और मोदी के जो रिश्ते हैं वो जो बेनकाब हुए हैं, उनको छुपाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। इसका असर जो है आने वाले समय में जो भी चुनाव के दौरान होगा, क्योंकि देखिए इस समय तत्काल में कोई चुनाव अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव कर्नाटक से शुरू हो जाएगा 1 महीने के बाद, इसका असर जो है निश्चित रूप से दिखना भी शुरू होगा, और एक चुनाव का असर दूसरे पे जाएगा। और इस साल पड़ने वाले जो 5-6 जो राज्य के चुनाव है, जो अगर जम्मू कश्मीर का हो गया तो 7 हो गए, इन्हें सबका समग्र जो असर है वो 2024 के इसमें पड़ेगा। सबसे बड़ी बात जिसके कुछ संकेत जो है अखिल स्वामी जी ने दिए कि उन्होंने शक्ति का केंद्रीकरण कर दिया है। शक्ति के केंद्रीकरण में हुआ यह है कि न केवल पार्टी के अंदर मोदी साहब जो है वो अलग थलग पड़ गए हैं, एकाकी पड़ गए हैं। इस समय जितने भी उनके जो बड़े मंत्री थे, वो बड़े मंत्री भी इसके साथ क्यों नहीं साथ आ रहे हैं, उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि हर कोई जानता है, चाहे उनके अंदर बैठे मंत्री हो या दूसरे बड़े नेता हो, वो भी जानते हैं, और अब अन्य विपक्षी दल भी जानते हैं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा ऐसे वक्त में, उसके न केवल उंगलियां जलेंगी, पूरा का पूरा हाथ जल जाएगा। इस समय जो है इतने विवादास्पद मामले में भारतीय जनता पार्टी फंसी पड़ी है, खुद मोदी फंसे पड़े हैं कि कोई भी साथ देना बिल्कुल गवारा नहीं कर सकता, एफोर्ड ही नहीं कर सकता। जैसा मैंने कल भी कहा था कि अगर ऐसा होता है, इस मौके पर सारी विपक्षी दलों को कांग्रेस ने ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जिसमें उन्हें बाकी 3 तरफ के रास्ते जो है टूटे नजर आ रहे हैं। केवल एक रास्ता नजर आ रहा है कि हमको किसी न किसी तरीके से कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा या कांग्रेस को नैतिक समर्थन देना पड़ेगा, और अगर हम कांग्रेस के साथ सीधे सीधे नहीं जाते तो हम भारतीय जनता पार्टी के पास तो बिल्कुल न जाएं, क्योंकि कोई भी अगले कई सालों, इन सब राजनीतिक दलों को, सारे नेताओं को अगले कई सालों तक राजनीति करनी है, तो ये कोई खतरा वो मोल ले ही नहीं सकते कि ऐसे वक्त पर जब पूरा का पूरा देश इशारा कर रहा है कि अदानी और मोदी के रिश्तों को लेकर जो बातें हो रही हैं, जिस तरीके से बड़ा व्यापक 3-4 बड़े भ्रष्टाचार हुए, चाहे उसमें राफेल का हो, चाहे अभी अदानी वाला मामला हो, चाहे पीएम केयर फंड हो, अभी तो पिटारा खुलेगा, क्योंकि सारी सत्ता उनके हाथ में है। सारी सत्ता भारतीय जनता पार्टी ने सारी इंफॉर्मेशन की ताकत अपने हाथ में रखी है, तो बहुत सारी चीजें खुल नहीं रही हैं, लेकिन वो खुलने का इंतजार कर रही हैं, और लोग चाहते हैं कि ये चीजें आज नहीं तो कल खुलनी चाहिए। तो ये इस तरीके से अकेले राहुल ने तो बिगाड़ ही दिया है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का खेल। इस समय एक बहुत अच्छी लय जो है आप देखें नेतृत्व और कैडर के बीच में आपको नजर आएगी। इस समय जो दूसरी पंक्ति है नेताओं की, वो भी बड़ी आक्रामक है, बड़े सुलझे ढंग से सवालों को लेकर जा रही है जनता के सामने। चाहे जितने भी प्रवक्ताओं की देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता पिछले 8, 9, 10 सालों से ही नहीं, जब उनके पास सत्ता थी उस मुकाबले में भी आज जो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे संतुलित बातें कर रहे हैं, जैसी वो तार्किक विश्लेषण कर रहे हैं, और जिस निर्भीकता के साथ
भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर रहे हैं। आज के जो इस समय जो बहुत सारी चीजें जो चल रही, चाहे मोदानी का कांड हो, जिसको उन्होंने मोदानी नाम दिया है, इसके अलावा सारे भ्रष्टाचारों को, कोरोना के समय के कुप्रबंधन को इस समय जो किया जा रहा है, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगले चुनावों में कैसे जाएं, इसको लेके बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का खेल वाकई बहुत न केवल बिगड़ गया है, वो संभलने की स्थिति में नहीं है। ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी की यह है कि उनको कोई रास्ता ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वो बहुत ही कर्नाटक के चुनाव में जाएं तो बहुत साफ सुथरे इमेज लेके जाएं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी बिल्कुल, आना चाहता हूं प्रशांत जी आपके। चीजें मैं देख रहा हूं, पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई कई धाराएं थी, अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी स्वतंत्रता आंदोलन में काम कर रहे थे, लेकिन उसमें से कांग्रेस ने आगे बढ़कर देश को लीड किया और परिवर्तन की इच्छा जताई। वही इच्छा आज भी जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए, इस बात को तो बहुत लोग चाहते हैं, बहुत सारे विपक्षी दल कहते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने आगे बढ़कर उसको लीड किया है और परिवर्तन हम करेंगे इस बात की इच्छा ही नहीं जताई है, बल्कि उसके ऊपर एक्शन शुरू हुआ है। और देखिए वो एक्शन बहुत ही सावधानी पूर्वक हो रहा है। कांग्रेस उन्हीं से वार्तालाप कर रही है, उन्हीं लोगों का हाथ थाम रही है जिन लोगों ने हाथ बढ़ाया है। वो ऐसे लोगों की ओर हाथ नहीं बढ़ा रही है जिन्होंने हाथ अपने जो है वो जिस तरीके से हाथों को छाती से बांधकर रख लिया जाता है, उनकी तरफ हाथ कांग्रेस नहीं बढ़ा रही है। जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने, विपक्षी दलों ने इच्छा जाहिर की है कि कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे, उनका हाथ थामा है, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो या अन्य लोग हो। उन लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं जा रही कांग्रेस। तो ये जो सेलेक्टिव जो उसका अप्रोच है कि वो बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है अपने पार्टनर्स को तैयार कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हम ऐसा खाली एक कुनबा किस्म का तैयार कर दें जो पता चले कि अंतर विरोधों से भरपूर हो, एक दूसरे को काट रही हो, एक दूसरे के विचारों के खिलाफ जाते हो। ऐसा कुनबा बिल्कुल इस समय विपक्ष का नहीं तैयार हो रहा है, तो इसमें सबसे अच्छी बात मैं देख रहा हूं। तो इस तरीके से जो कांग्रेस एक तरह से परिवर्तन को लीड करना चाहती है, ये वापस उसकी जो इच्छा, वही जो 1947 के पहले हमें दिखाई दे रही थी, वो आज फिर से दिखाई दे रही है। ये बहुत ही एक पॉजिटिव पक्ष है जो मैं देखता हूं, और मुझे लगता है यही उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। इस लड़ाई को वो लंबे समय तक करने के लिए तैयार है। ये बातें हमें उसके बहुत सारे कामों से दिख रही हैं। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने बड़ा स्पष्ट विभाजन कर दिया है, दूसरी तरफ राहुल जो है वो वैचारिक हमले कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे कर रहे हैं, आरएसएस पे कर रहे हैं, मोदी पर कर रहे हैं, अडानी पर कर रहे हैं, अब बहुत ही निर्भीक होकर कर रहे हैं। वरना आप देखिए कि उद्योगपति पर टिप्पणी करना इतना आसान नहीं होता है, खासकर इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी को भी फंड चाहिए रहता है, आपको भी चुनाव लड़ने हैं। अल्टीमेटली आप 10 रुपए या 100 रुपए की सदस्यता के बल पे तो चुनाव नहीं लड़ सकते, हम सब जानते हैं, वो खुला खेल है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया के जो सबसे अमीर, दूसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन चुके उद्योगपति पे हमला करना, ये साहस की बात है, और ये साहस है, यही लोगों का दिल जीत रहा है, यही कांग्रेस का एसेट बन रहा है। वरना आप सोचिए कुछ समय पहले तक जिस कांग्रेस को लोग कह रहे थे कि ये खत्म हो चुकी है और मोदी और शाह मिलकर तो पूरा कांग्रेस को सफाया कर देंगे, और वैसा लोगों को लगने भी लग गया था। फिर उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी को नाकारा साबित कर दिया गया था, तो उसमें से वापस उठ खड़ी हुई है, कांग्रेस भी उठ खड़ी हुई है, राहुल भी उठ खड़े हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने अब ये सबसे बड़ी जो समस्या ये आ रही है कि 2024 का चुनाव अगर उसको गठबंधन करना पड़ता है या उसे मिलकर लोगों के साथ चुनाव लड़ना पड़ता है, तो किसके साथ जाए? उसका बस चले तो सबको अपना पार्टनर बना दे, लेकिन पार्टनर उसका बनने के लिए अब मुझे लगता है कोई तैयार नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी जो है, राहुल ने जो खेल बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, पार्टी के अंदर मोदी को अकेला कर दिया और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पूरी राजनीति के अंदर अकेला कर दिया, ये सबसे बड़ा खेल बिगाड़ा गया है। हो सकता है 2024 तक उस तरीके से बहुत ज्यादा सफलता अगर कांग्रेस को नहीं मिलती तो भी उसके पास पार्टनर्स की कमी नहीं रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अगर गठबंधन की या सहयोगी दलों की मदद की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए उसके पास निश्चित रूप से बहुत बड़ा टोटा रहेगा, किल्लत रहेगी कि कौन उसके साथ आए। ये मुझे ऐसा लगता है कि राहुल ने जो सबसे बड़ा खेल बिगाड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये है। राजीव जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं।